बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से ख़बरें मिल रही हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम को बाकायदा तौर पर दुबई बुला लिया है। अब उनसे एक दफ़ा फिर वो राय लेने के लिए राय लेंगे कि मैं पाकिस्तान में आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है और जिस तरह यानी कि यक तरफा ट्रैफिक चल रही है, आप सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उनकी बैक पे है और इस्टेब्लिशमेंट हर तरीके से एतजाज़ हसन के मुताबिक बिल्कुल उसकी बात सच हो रही है। वो कह रहा था कि नवाज शरीफ आना नहीं चाहता लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को लाना चाहती है, और इस्टेब्लिशमेंट हर बाई हरफ लंदन प्लान के मुताबिक काम कर रही है। यकीन करें ये कुदरती सच हो रहा है। अभी मुझे खबरें मिल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी कानूनी टीम को फिर दोबारा मतलब कि बुला ली है कि मैं पाकिस्तान में आऊँ या ना आऊँ। और दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी कसूर में जलसा कर रहा है और मरियम नवाज भी बाकायदा मतलब कि जायज़ा ले रही है मीनार पाकिस्तान का, और बाकायदा तौर पर पूरा एक ग्राउंड जो है पूरे पाकिस्तान में जितने चैनल हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की मायत से चलते हैं और सिलसिल माफिया के सरदार के चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं, आप सबको पता है। अंदरूनी तौर पर वो उन फ्रंट पे नहीं है लेकिन बहुत से जो मीडिया चैनल हैं वो माफिया के चैनल हैं, वो बिल्कुल कंपेन चला रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए ये हो रहा है वो हो रहा है। बिल बोर्ड पूरे पाकिस्तान में लगा दिए गए हैं, बिल बोर्ड के साथ उनकी मतलब कि आमद के साथ ही कैंप लगाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। और ये और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर पे यानी कि कहर नाजिल किया हुआ है, बल्कि उसको डराने के लिए, उसको मतलब कि धमकाने के लिए उसके बनाई को अपने बेटे से इजाज़त दी ताकि उसको पैगाम दिया जाए कि अगर वो इमरान खान साहब फ़ौज के साथ डील नहीं करता या फ़ौज की बातें नहीं मानता तो उसको यानी कि सफ़ाहिस्ती से उसको कत्ल कर दिया जाएगा या फांसी दे दी जाएगी। ये उनकी रिकॉर्ड चीज़ें हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने बाकायदा 2-3 दिन से यही कह रहा है कि इमरान खान साहब को ज़िंदगी बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी चाहिए, लेकिन वो बंदा ज़िद्दी पठान है, सबको पता है। उसने पाकिस्तान की तारीख अब तब्दील करनी है, चाहे वो फांसी पे चढ़ जाए, चाहे वो मतलब कि कत्ल कर दिया जाए, चाहे उसको यानी कि उम्र कैद सजा दी जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाला। ये मैं कह रहा हूँ, ये लिख लें ज़रा। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि मुल्क में एक तरफ जलसे कर रहे हैं मतलब कि मुस्लिम लीग नवाज के, और बाकायदा तौर पर कंपेन अपनी जारी रखे हुए हैं। पीपल पार्टी भी कंपेन कर रही है, मुस्लिम अपना मौलाना फजल रहमान भी कंपेनें कर रहा है। और तीसरी तरफ क्या हो रहा है, पीटीआई पे क्रैकडाउन हो रहा है। मुराद सईद के घर पे छापा मारा गया रात को, यानी कि किसी मेजर की क़यादत में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब पीटीआई के वर्कर ने ये मतलब एक हल निकाला है कि मुस्लिम लीग के झंडे पकड़ के तो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के नारे लगाए जाएं। तो ये किसी जगह पे हो भी रहा है, उनकी रिकॉर्ड है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये मैं मतलब कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क में निगरान हुकूमत जो है आज एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा के मुताबिक ये मुस्लिम लीग की है, इसलिए कि उनको आर्डर जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज देती हैं। ये मैंने आपको 3-4 दिन से यही बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट है जो अंडर द कंट्रोल ऑफ मरियम नवाज और नवाज की मतलब के नीचे काम कर रही है। वो जो कुछ चाहे वो कर रहे हैं। और उन जो कुछ 2 साल पहले मायदा हुआ था, आप सबको पता, लंदन प्लान, उसी पे मतलब कि रजीम चेंज के ऑफिसर अभी तक वहीं हैं पे, उनके नीचे जो काम करने वाले वो भी वहीं हैं। इसलिए कि उन्होंने मतलब कि सारा एक मनसूबा बनाया था, उसको पाए तकमील भी अब उन्होंने पहुँचाना है, जिसकी वजह से उनको चेंज नहीं किया गया। और ये सबसे बड़ी आर्मी चीफ की नाकामी है। और आखिरी खबर यह है कि जो इंटरनेशनल हालात बन रहे हैं, जो कि इसराइल और मतलब कि फ़लस्तीन का मामला है, वो इंटरनेशनल हो चुका है। इसके लिए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसमें मतलब कि बहुत सी मतलब कि बातें आ रही हैं और वो सच हैं या झूठ हैं। तो मैं वो चीज़ देता हूँ जो कि सच हो, जो कि मतलब कि मैं मतलब खुद मतलब उसका जायज़ा लेके देता हूँ। और आखिरी खबर ये है कि वजाहत हुसैन जो कि व्लॉगर है, उसने बाकायदा तौर पर ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ कही है कि शाहीन मिसाइल जो कि हमने बनाया था इसराइल तक वो मार कर सकता था, उसकी मतलब कि रेंज कम कर दी गई थी। बाजवा साहब ने जब इमरान खान साहब को हटाया था उसके बाद उसकी रेंज जो है वो कम कर दी गई थी। किसके कहने पे की गई थी, क्यों की गई थी, किस वजह से की थी, ये बाजवा साहब से पूछ सकते हैं।
اور اس نے بتایا یہ آن دی ریکارڈ خبر بتائی ہے کیونکہ یہ اتھینٹک خبر ہے. وجاہت حسین باقاعدہ طور پر آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نے فوج کے ساتھ 15-20 سال کام کیے ہیں, فیلڈ کے ساتھ کام کیا ہے, یعنی کہ فیلڈ میں جا کے. تو اس نے یہ خبر دی ہے, مجھے پتا تھا یہ پہلے کہ وہ رینج کم کر دی گئی تھی کیونکہ امریکہ کا اور اسرائیل کا اعتراض تھا. اور باقاعدہ طور پر آپ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے باقاعدہ راہ مواق ہو چکی تھی. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو نواز شریف بھی باقاعدہ طور پر وزیر اعظم بن کے تو وہ تسلیم کر لیتا. یہ آن دی ریکارڈ ہے کیونکہ سعودیہ نے تسلیم کرنا تھا, اس کے بعد اس نے تسلیم کرنا تھا. یہ چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں. لیکن یہ کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہونے سے وہ مطلب کہ اب جو ہے نا معاملہ کٹھائی پہ پڑ گیا ہے, اب وہ ناممکن ہو گیا ہے. اور میں اسی لیے مطلب کہ 3 دن پہلے بنائی تھی جب شروع ہوا تھا اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے بعد. میں نے اس لیے بنائی کیونکہ بہت سی خبریں انٹرنیشنل, اب انٹرنیشنل یہ جنگ انٹرنیشنل ہو گئی ہے. اس میں مطلب کہ کوئی مقامی کام نہیں رہا. اس میں جو تباہی مطلب کہ اسرائیل نے مطلب کہ 10% غزہ کی ہے وہ انسانی سوز ہے. اس میں بچے, اس میں عورتیں, اس میں بوڑھوں کو, اس میں اسکول, اس میں کالج, اس میں یونیورسٹیاں جس طرح تباہ کی گئی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ مسلمانوں کو مطلب کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے اور باقاعدہ طور پر اسرائیلیوں کی مذمت کر کے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کرنا چاہیے. اور جس طرح پاکستان ابھی تک منہ پہ مطلب کہ ٹیپ لگائے بیٹھا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مطلب کہ واقعہ ہوا تھا اسی طرح حماس کا اور اسرائیل کا, تو اس نے باقاعدہ طور پر ہلا کے رکھ دیا تھا. لیکن آج وہ آواز جو ہے وہ جیل میں بند ہے اور پاکستان کا کوئی بھی مطلب کہ پرائم منسٹر ہو, نواز شریف ہو, مریم نواز ہو, شہباز شریف ہو, آرمی چیف ہو, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اس لیے کہ وہ سب کو اب پتہ لگ گیا, بچے کو, کہ یہ غلام بن چکے ہیں, یہ غلامی قبول کر چکے ہیں. پاکستان زندہ باد.